जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। आज आपके लिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो होगी बौद्ध धर्म को लेकर। इससे पहले हम कुछ क्लासें कर चुके हैं। जो ये घटना चक्र प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसी के अंतर्गत हम कुछ क्लासें कर चुके हैं। पहली क्लास की थी हमने पाषाण काल को लेकर, दूसरी क्लास की थी हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और तीसरी क्लास की थी हमने वैदिक काल को लेकर। आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी बौद्ध धर्म को लेकर। आज हम जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सब बौद्ध धर्म को लेकर होंगे और इसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा और जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शनों को मैं पढ़ के बताऊँगा और क्वेश्चन को भी आपका राइट आंसर ही मैं ही बताऊँगा। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठें और जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं टोटल वो देखिए कि आपकी प्रैक्टिस में कितने हमारे लिए यूजुअल होते हैं। अपनी प्रैक्टिस करते चले हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये स्पेशल यूपीएससी और जो हिंदी भाषी पीसीएस हैं उन सब के लिए ये स्पेशल बैच चल रहा है, क्योंकि अभी 2022 में एग्ज़ाम होना है जून में, तो उसी को लेकर ही चल रहा है कि इससे पहले हम ये सब क्लासें कंप्लीट कर नहीं रहा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 563 ईस्वी पूर्व में, 558 ईस्वी पूर्व में, 561 ईस्वी पूर्व में, 544 ईस्वी पूर्व में। तो बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और ये तिथि बतानी है आपको। तिथि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण के रूप में किस घटना को जाना जाता है तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन दे रखा उनका महापरिनिर्वाण, दूसरा उनका जन्म, तीसरा उनका गृह त्याग, चौथा उनका प्रबोधन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मतलब गृह त्याग वाला। इसके बाद ये रहा तीसरा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो संबंधित थी किस वंश से संबंधित थी ये बताना है। पहला दे रखा है शाक्य वंश, इसके बाद दे रखा है माया वंश, लिच्छवी वंश और कोलीय वंश। तो कोलीय वंश से संबंधित उनकी माता जी थी, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था तो पहला ऑप्शन वैशाली में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा कपिलवस्तु में, चौथा पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। 5 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो जो बुद्ध का नाम दूसरा था वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्थ, दूसरा दे रखा प्रच्छन्न, चौथा दे रखा मिहिर और दूसरा दे रखा गुंडाकेश। तो इसका राइट आंसर जो बताइए क्या है? राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। उनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, या उनका दूसरा नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो राइट आंसर बताइए। मौर्य, दूसरा शुंग, तीसरा सातवाहन, चौथा कुषाण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मौर्य। रहा 7वां क्वेश्चन और बताइए निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अशोक के जो स्तंभ लेख थे या शिला लेख थे उसके आधार पर बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा बसाण का स्तंभ अभिलेख, दूसरा दे रखा नीलगाली सागर स्तंभ अभिलेख, दूसरा दे रखा रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और चौथा दे रखा रुम्मनदेही अभिलेख। तो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख था, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये दे रखा 8वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक की मिलती है। अशोक ने रुम्मनदेही अभिलेख भी अशोक का ही था और यहाँ पर ही अशोक के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन ये रहा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा लुम्बिनी, दूसरा बोधगया, तीसरा कुशीनगर और चौथा कपिलवस्तु। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कुशीनगर में। इसके बाद ये रहा 10वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ वह है? तो यहाँ पर पहला दे रखा अंग, दूसरा मगध और तीसरा मल और चौथा वत्स। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मल हो जाएगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो बताना है आपको कहाँ पर किया था। तो कुशीनारा दे रखा है यहाँ पर, दूसरा दे रखा श्रावस्ती, तीसरा लुम्बिनी और चौथा दे रखा सारनाथ। तो इसका कोई भी राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन ये रहा, ये रखा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था ये बताओ। पहला दे रखा है मलो,
दूसरा दे रखा लिच्छियो, तीसरा दे रखा शाक्य, चौथा दे रखा पालो। तो मैंने अभी बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कीजिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मल हो जाएगा। गणराज्य एक मल ही था। इसके बाद ये रहा 13वां क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है ये बताना है। पहला कुशीनगर में, दूसरा सारनाथ में, चौथा बोधगया में और पांचवा मतलब चौथा श्रावस्ती में। तो बताना आपको इसका राइट आंसर। तो कुशीनारा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सूची दे रखी है 14वें क्वेश्चन में। इसमें दे रखा है निम्नलिखित स्थानों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो निम्नलिखित स्थानों में बुद्ध का संबंध था वो बताना है किन किन स्थानों से था। पहला दे रखा अवंती, दूसरा गंधार और तीसरा दे रखा कौशल, चौथा रखा मगध। तो यहाँ पर कौशल और मगध से इनका क्या था, संबंध था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था। तो जिन्हें सबसे आखिर में शिक्षा मिली थी उनका बताना है नाम। तो यहाँ पर आनंद दे रखा है, दे रखा है इसमें मंगोलान दे रखा है, सुबध दे रखा है। तो सुबध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबध को सबसे अंतिम शिक्षा मिली थी किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति। तो वही फिर नंबर ये आ जाएगा, सुबध इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन ये रहा, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा कहाँ पर बिताई। तो बुद्ध ने जो अपनी अंतिम वर्षा बिताई थी वो कहाँ बिताई थी ये बताना है। तो पहले में दे रखा श्रावस्ती, दूसरे में वैशाली, जो तीसरे में दे रखा कुशीनगर और चौथे में सारनाथ। तो वैशाली में इन्होंने अपनी सबसे अंतिम वर्षा बिताई थी। इसके बाद ये रहा 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा बुद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो यहाँ पर बुद्ध की जो क्या करता है, अवधारणा प्रकट करता है सर्वश्रेष्ठ, वो बताना आपको। पहले में दे रखा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा। पहले में जो दे रखा है त्रिशूलपाणी अग्नि का शमन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। IAS प्री 2013 में पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये रहा 19वां क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम आप सभी जानते हैं गुरु थे उनके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन ये रहा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो उन्होंने पहला दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन ये रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन ये रहा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो महावीर कह रहा हूँ गौतम बुद्ध ने दिया। ठीक है, तो महात्मा गौतम बुद्ध, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन भी यही कहता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो ये भी सारनाथ में, तो उसका सी हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है तो कहाँ पर है, सारनाथ में ही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 25वां क्वेश्चन भी यही कहता है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो कहाँ किया गया था, सी, मतलब इसका राइट आंसर सारनाथ में। इसके बाद ये रहा 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में कहा गया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये रहा 27वां क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे। तो बुद्ध जो कौशाम्बी राज्य किस काल में आए थे ये बताना है। पहला दे रखा शैतानिक, दूसरा उदयन, बोधित और निच्छुप। तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर उदयन के काल में आए थे। तो इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन ये रहा। 28वें क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन, महाकश्यप द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये रहा 30वां क्वेश्चन, सप्तकर्णी गुफा स्थित है। सप्तकर्णी जो गुफा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। पहले में दे रखा सांची, दूसरे में नालंदा, तीसरे में दे रखा राजगृह और चौथे में दे रखा पावापुरी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 31वां क्वेश्चन ये रहा। 31वां क्वेश्चन कहता है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महाकश्यप ने की थी। ठीक, तो इसका 32वां क्वेश्चन में कहा गया है कि कश्मीर में
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो वहाँ पर जो अध्यक्ष वो जो संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी ये बताना आपको। तो वसुमित्र ने की थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी। तो किसके शासनकाल में सबसे अंतिम वो हुई थी बौद्ध संगति कनिष्क के। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। IAS प्री 1953 में पूछा गया था। इसके बाद 34वां क्वेश्चन ये रहा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कश्मीर में की गई थी। कश्मीर का शासक कौन था कनिष्क था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल। ये रहा 35वां क्वेश्चन किस शासक के काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये रहा 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन कहता है चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई शासनकाल में हुई थी। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर 37वें क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वो दे रखे हैं कूट। पहला एक दे रखा है बुद्ध के वेदोत्तरोपण। इसके बाद दे रखा है दूसरे में बोधिसत्व के पद पर चलना। इसके बाद दे रखा है तीसरे में मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही सही हैं। इसके बाद 38वां क्वेश्चन ये रहा। 38वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूटों में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 बौद्ध संगति हुई थी। उन चारों का क्रम से रखना है। तो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी कहाँ हुई थी राजगिरी में हुई थी। दूसरी संगति जो हुई थी वो हुई थी किसमें वैशाली में। तो इसका पहला ऑप्शन देखना राजगिरी दूसरा और वैशाली। इसका तो ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब पहला दूसरा और पहला इसका राइट आंसर से उसके हम एलिमिनेट कर लेंगे हो जाएगा इसका। इसके बाद 39वां क्वेश्चन में कहा गया है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था वैशाली में हुआ था। आप सभी जानते हो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा 40वां क्वेश्चन में कहा गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो किस स्थान पर बुलाई गई थी आप सभी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसके बाद ये रखा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो आजाद शत्रु के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद 42वें क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो किस स्थान पर प्रथम जो वो हुई थी आयोजित सभा। तो ये हुई थी सी मतलब राजगिरी में हुई थी। पीछे क्वेश्चन हमने किया है। इसके निम्नलिखित में से किस शासक के द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो पहला था अजातशत्रु दूसरा था काल अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर 44वां दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर ये कुछ मुद्दे रखे हैं स्थान स्तंभ में 1 में स्तंभ 2 को मिलाना है। तो जन्म कहाँ हुआ तो लुबनी में हुआ था। तो पहले को किससे मिलाना 3 से मिलाना। तो पहले को हम 3 से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 45वां क्वेश्चन और 45वां क्वेश्चन कहता है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चरित्र मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ है। तो मृग संहिता द्वारा जो हुआ है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रथम उपदेश के द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन की जब बात हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है इसका राइट आंसर सी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चिन्ह दे रखे हैं 46वें क्वेश्चन में दूसरे में अर्थ दे रखे हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो घर त्याग जो किया था तो उसका चिन्ह क्या था घोड़ा था। तो डी से 3 को मिलाइए। डी से 3 को मिलाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होता है इसका डी हो जाएगा। सन करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। तो किस वर्ग के हैं इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है 48वां क्वेश्चन। 48वें क्वेश्चन में कुछ कथन दे रखे कूट दे रखे उन कूटों के आधार पर ही आपको बताना है। तो यहाँ पर कूटों के आधार पर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। इसको आप देख के ध्यान से कर लेना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके चारों ही सही हैं। इसके बाद 49वां क्वेश्चन बोध गया में महाबोधित मंदिर बनाया गया था। तो महाबोधित जो मंदिर बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन ये रहा गौतम बुद्ध ने बोधित वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो जो बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है अब इस समय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी 5वीं पीढ़ी का था। इसके बाद 51वां क्वेश्चन ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर निरंजना नदी के स्थान पर जो बसा हुआ है वो कौन सा बसा हुआ है वो बसा है बोध गया। इसके बाद ये रहा 52वां क्वेश्चन। 52वें क्वेश्चन में कहा गया है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इसके बाद 53वां क्वेश्चन ये रहा। 53वां क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो संघ का जो प्रमुख बनना चाहता था वो कौन बनना चाहता था, बुद्ध के जीवन काल में ही। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, देवदत्त बनना चाहते थे। इसके बाद ये रहा 54वां क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामांकित किया। तो किसी को भी नामांकित नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 55वां क्वेश्चन। 55वां क्वेश्चन कहता है अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टमार्ग की जो संकल्पना है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। प्री 1995-98 में पूछा गया था ये IAS के एग्जाम में। इसके बाद 56वां क्वेश्चन ये रहा। 56वां क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कूट, उन कूटों के आधार पर बताना आपको। तो इसका कोई भी आंसर राइट नहीं दे रखा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद ये रहा यहाँ पर 57वां क्वेश्चन। 57वें क्वेश्चन में कहा गया है बुद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो कहाँ पर दी गई थी, सबसे पहले वैशाली में बुद्ध ने क्या किया था, उनको स्त्रियों को प्रवेश दिया था अपने संघ में शामिल होने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 58वां क्वेश्चन ये रहा त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है ये बताना है आपको। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है, आप सभी जानते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इसके बाद 60वां क्वेश्चन ये रहा त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 61वां क्वेश्चन ये रहा निम्नलिखित में से बुद्ध ग्रंथ में जीवन संघ के नियम प्राप्त होते हैं। जीवन संघ के नियम प्राप्त होते हैं वो बताना है आपको। तो विनय पिटक में होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद 62वां क्वेश्चन ये रहा। 62वां क्वेश्चन कहता है यम बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यम बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अभिधम्म से हो जाएगा। इसके बाद 63वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो किस में है, इसका राइट आंसर सुत्त पिटक में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 64वां क्वेश्चन कहता है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो त्रिरत्न का जो अभिप्राय है वो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद दे रहा 65वां क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। ये IAS प्री 2002 में पूछा गया था। इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दीजिए, सोच विचार करके। इसके ऑप्शन भी काफ़ी बड़े हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद 66वां क्वेश्चन कहता है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो है वो किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। पहला दे रखा ऑप्शन वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कौशाम्बी और चौथा श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसके बाद 67वां क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो बिहार में कहाँ पर स्थित है वो बताना है आपको। पहला दे रखा वैशाली, दूसरा नालंदा, तीसरा राजगिरी और चौथा पटना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राजगिरी। क्वेश्चन बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, किन के द्वारा निर्मित की गई थी ये बताना। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। पहला जापानियों के द्वारा, थाइयों के द्वारा, श्रीलंकाइयों द्वारा, इसके बाद भूटानियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जापानियों द्वारा। इसके बाद 69वां क्वेश्चन सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो स्तूप शब्द कहाँ मिलता है सबसे पहले ये बताना है आपको। तो ये प्राचीन समय से भी चला आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऋग्वेद से इसका आंसर। क्वेश्चन वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान के जीवन काल की किसी भी घटना से नहीं रहा है वह। तो पहला सारनाथ दे रखा, दूसरा सांची, तीसरा बोधगया, चौथा कुशीनगर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सांची। सांची से मतलब अशोक की जानकारी मिलती है, ना कि गौतम बुद्ध की मिलती है। इसके बाद 71वां क्वेश्चन ये रहा निम्नलिखित स्तूपों का सही तैतिक क्रम क्या है। तो यहाँ पर कालानुक्रम बताना है कि इनका क्रम क्या है। तो यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर कोई नहीं दे रखा है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद ये रहा 72वां क्वेश्चन
अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? पहला दे रखा है संख्या पर, वेदांत पर, बौद्ध दर्शन पर, जैन दर्शन पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन पर। इसके बाद 73वां क्वेश्चन ये रहा, संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसका संबंध है, किससे संबंध है? तो यहाँ पर बताना है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा बुद्ध का, दूसरा जैन का, तीसरा गीता का, चौथा वेदांत का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, बुद्ध। तो इसके बाद 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो किसे एशिया के ज्योतिषपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 75वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है गौतम बुद्ध को। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 76वां क्वेश्चन, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन भी गौतम बुद्ध ने ही किया था। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 77वां क्वेश्चन, सर एड्रिल एड्रान की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो किस पर आधारित है? ये सभी जानते हैं, ललित पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ललित विस्तार पर, तो बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 78वां क्वेश्चन। 78वें क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दो हीनयान शाखा जो महायान शाखा, इन दोनों में सर्वाधिक जो मौलिक अंतर है वो बताना आपको। यहाँ पर पहला दे रखा अहिंसा पर बल, दूसरा दे रखा जाति रहित समाज, इसके बाद दे रखा देवी देवताओं की पूजा, स्तूप की पूजा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दोनों में क्या होती है? देवी देवताओं की पूजा होती है। इनका सर्वाधिक मौलिक अंतर है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन में ये कहा गया, गौतम बुद्ध एक ऐसा देवता, ये रहा, गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान पर किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो स्थान प्राप्त हुआ था देवता के रूप में, वो किस राजा के स्थान में हुआ था? पहला दे रखा अशोक के में, दूसरा में कनिष्क के में, तीसरा में चंद्रगुप्त मौर्य का, तीसरा दे रखा, चौथा रखा हर्ष के में। तो कनिष्क के शासन काल में ही देवता को उन्हें क्या मिला था? एक रूप मिल गया था। तो ये कनिष्क की जो चौथी बहुत संगति होती है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 80 क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह थी? तो गौतम बुद्ध की थी, आप सभी जानते हैं। इसके बाद यह दे रखा है इसमें, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 82वां क्वेश्चन, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश के संबंध में प्रवर्तन मुद्रा का नाम था। तो प्रवर्तन मुद्रा का जो नाम था वो बताना है आपको। जो उन्होंने बैठ के उपदेश देते या खड़े होकर उपदेश देते, जो मुद्रा थी उपदेश देने की, वो बताना है। मतलब जो उनका बोलने चालने का तरीका था, जिस तरीके से वो बताना है। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, धर्म चक्र। इसके बाद ये रहा 83वां क्वेश्चन, बुद्ध की बड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है, IAS प्री 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए, 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए। और इसका जो राइट आंसर बनता है वो बी होता है। इसके बाद ये रहा 85वां क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? सारनाथ की बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो पहला दे रखा मौर्य काल, दूसरा शुंग काल, तीसरा दे रखा कुषाण काल, चौथा रखा गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा डी हो जाएगा, गुप्त काल। इसके बाद ये रहा 86वां क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बड़ी प्रतिमा कालांकित है? तो यहाँ पर फिर वो एक गुप्त काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद ये रहा 87वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अशासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो बुद्ध मत के जो विस्तार हुआ था उसमें किसने इससे वो नहीं दिया था, समर्थन नहीं दिया गौतम बुद्ध जी को? तो इसका जो पुष्यमित्र सिंह ने नहीं दिया था, और सब ने दिया था। हर्षवर्धन ने भी दिया था, और उसके बाद कनिष्क ने भी, और अशोक ने बहुत सपोर्ट किया था इन्हें, लेकिन पुष्यमित्र सिंह ने नहीं किया था। तो इसके बाद ये क्वेश्चन कथन और कारण पर है, ये वीडियो को पॉज करके देखना आप आराम से। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये रहा 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में दे रखे कुछ स्थान दे रखे हैं और उनसे संबंधित कुछ मिलान दे रखे हैं। तो इन दोनों को मैचिंग करना है। सारनाथ से ही मैच कर लो आप। दूसरे से किसे मिलाना है? बौद्ध का प्रथम उपदेश। बौद्ध का प्रथम उपदेश देना है, तो यहाँ पर इससे मिलाइए आप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4 दोनों सही है। जैसे सही हो जाएंगे तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 90वां क्वेश्चन ये रहा,
तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उन्हें जाना जाता है पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार में की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो जो अभी आने वाले बुद्ध हैं उनका जो नाम है वो क्या नाम है? उनका मैत्रेय नाम है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके रोक के देख के देना। इसका आंसर ये IAS प्री 2016 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका सही है। इसके बाद ये रहा 93वां क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रिय चित्रकारी है जो? यहाँ दे रखा अजंता दे रखा, दूसरा बादामी दे रखा, तीसरा बाघ दे रखा है, चौथा दे रखा एलोरा। तो इसका जो जानते हैं कि इसकी अजंता में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है गौतम बुद्ध से संबंधित जुड़ी हुई, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ये रहा 94वां क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत शैलकृत्य चैत्य स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 95वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत्य गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का आंकलन मिलता है? तो यहाँ पर बोधिसत्व के 11 सिरों का जो आंकलन मिलता है वो कहाँ मिलता है? पहला दे रखा अजंता में, दूसरा दे रखा एलोरा में, चौथा दे रखा कन्हेरी में, चौथा कार्ल में, तो उसका राइट आंसर जो है कन्हेरी हो जाएगा सी। इसके बाद 96वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिषद 2005 में पूछा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किन्हें भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे शून्यवाद सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था, तो नागार्जुन था, इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। इसके बाद नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय संबंधित थे? तो वो माध्यमिक थे, दोनों तरह से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो वो जो शिक्षा दी जाती थी पहले कहाँ दी जाती थी? बौद्ध दर्शन के बारे में जो पढ़ाया जाता था, कहाँ पढ़ाया जाता था? यहाँ पर विक्रमशिला में पढ़ाया जाता था। इस वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था, तो स्थापन का युग था कौन सा था? वो था गुप्त, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। लो अगला क्वेश्चन आ गया 102 क्वेश्चन में यही कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को आप कथन कारण दे रखें, इसमें दोनों को पढ़ के आराम से आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 105वां क्वेश्चन, वह नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? आप सभी जानते हैं, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो उन्होंने अपने उपदेश दिए थे महावीर स्वामी ने, वो पाली में दिए थे। तो इसके बाद 106वां क्वेश्चन, ये भी इसमें दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं। इन कूटों को क्या करना है? आप वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद ये भी कूट वाला क्वेश्चन 107वां, इसे वीडियो को रोक के आपको इसका आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सिर्फ मैं आंसर बता दूँगा, पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी समय लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं रहेगा मेरे लिए। इसके बाद ये रहा 108वां, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन